commercial activities. Let's start. So, commercial and non-commercial activities. So, first we have to learn कि commercial activities होता क्या है, commercial और non-commercial होता क्या. तो commercial मतलब होता है कि जिसमें आपका मनी इन्वॉल्व हो, आप वो एक्टिविटी कर किस लिए रहे, क्योंकि आपको पैसा कमाना है, आपको अपना लाइवलीहुड करना है, आपको अपना मतलब वेलफेयर करना है, आपको अपना फ़ायदा देखना है. और नॉन कमर्शियल एक्टिविटीज़ क्या हो गया, जैसे अगर आप समझो आपकी मम्मी डॉक्टर है, तो अगर आप डॉक्टर है तो वो क्लिनिक में अगर कर रही है तो वो मनी चार्ज करेगी, फीस चार्ज करेगी, तो वो हो गया कमर्शियल. बट अगर वो वही आपकी मम्मी अगर घर में अगर कर रही तो क्या आपसे वो पैसा लेगी? नहीं. तो वो क्या हो गया? नॉन कमर्शियल. ठीक है. फिर सो हम लोग पढ़ते हैं. ठीक है. होप इट्स क्लियर. सो पहला टॉपिक दिया हुआ है, ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो कटा हुआ है इस जैसे जैसे मेरा बुक में दिया है वो सब कर लीजिए. मीनिंग ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़. ह्यूमन एक्टिविटीज़ हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन समझेंगे. ह्यूमन एक्टिविटीज़ मीन्स ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच ह्यूमन बींग्स अंडरटेक. मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या हो गया, हम लोग पहले से क्या पढ़ते रहे थे, ह्यूमन एक्टिविटीज़ होते हैं हम लोग कुछ कार्य कर रहे हैं, हम लोग कुछ काम कर रहे हैं. ठीक है. तो क्या हो गया, ह्यूमन एक्टिविटीज़ मीन्स ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर अंडरटेकन बाय ह्यूमन बींग्स. ठीक है. ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर अंडरटेकन टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स. मतलब कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्यों होता है, क्यों हम लोग अंडरटेक करते हैं, हम लोग फ्री बैठे हैं, हम लोग क्यों करेंगे कोई भी काम. हम लोग कोई भी काम अगर हम लोग करते हैं तो कुछ ऑब्जेक्टिव से करते हैं. कुछ काम हम लोग को उसका कुछ करना है, हम लोग कुछ उसका ऑब्जेक्टिव होगा तभी वो काम करते हैं. तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्यों करते हैं हम लोग? ह्यूमन एक्टिविटीज़ इसलिए हम लोग करते हैं ताकि हम लोग का वांट्स जो है सेटिस्फाई हो जाए. क्या हो जाए? सेटिस्फाई. These activities continue throughout the life because wants are unending, unlimited and recurring. मतलब जो है ये जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है ये हम लोग का कंटिन्यू करता है थ्रू आउट द लाइफ. मतलब हम लोग का जो हम लोग हम लोग जब से बर्थ लिया हम लोग का, ठीक है, हम लोग का जब से बर्थ हुआ है तब से लेकर जब तक हम लोग ग्रेवयार्ड मतलब हम लोग का जब तक डेथ नहीं होता है तब तक ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ चलता ही रहेगा. क्योंकि जो हम लोग का ह्यूमन वांट्स है, ठीक है, वो हम लोग इको पे पढ़ेंगे. जो हम लोग का वांट्स है, जो हम लोग का डिज़ायर है, जो हम लोग को लेना है, जो हम लोग को करना है, वो तो अनलिमिटेड है. आज आपको कुछ और चीज़ का डिमांड है, कल आपको कुछ और चीज़ का डिमांड हो जाएगा. ठीक है. तो जैसे मैंने नोट्स बनाया हुआ है, इसको वीडियो के लास्ट में मैं पुट ऑन कर दूँगी. तो ये सब आप पढ़ लीजिएगा ह्यूमन एक्टिविटीज़ का, बस इतना ही इम्पोर्टेंट है. फिर द मेन कैरेक्टरिस्टिक, ये सब एग्जाम्पल है, चलिए तभी पढ़ लेते हैं. ऐसे मैंने आपको बता दिया. सम ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक वर्किंग इन ऑफिस और फैक्ट्री शॉप प्रोड्यूस डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट. मतलब जैसे वर्किंग इन ऑफिस, अगर आप ऑफिस में कोई वर्क कर रहे हैं तो आप इकोनॉमी में वो दे रहे हैं, बेनिफिट्स दे रहे हैं. ठीक है. ऐसे ही आप अगर आप प्रे कर रहे हैं, अगर आप कुछ प्रे कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं, मतलब खेल रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, तो उसमें इकोनॉमी का क्या फ़ायदा है? उसमें इकोनॉमी का कुछ फ़ायदा नहीं है. ठीक है. तो वो हो गया नॉन कमर्शियल. वो हम लोग आगे पढ़ेंगे फ्रेंड्स. तो मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर एज फॉलो. तो अब हम लोग पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक. Human activities are the activities which are undertaken only by human beings, that is men, women and children. These activities involve human efforts. Means इस लाइन का मतलब क्या है? ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है वो सिर्फ ह्यूमन बींग ले सकता है, कोई नॉन लिविंग थिंग नहीं. ठीक है. लाइक मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, कोई जानवर, कोई एनिमल कुछ नहीं ले सकता, सिर्फ ह्यूमन बींग ले सकता है. ठीक है. और ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ का इन्वॉल्व करता है ह्यूमन एफर्ट्स. फिर ह्यूमन एक्टिविटीज़ विच आर अंडरटेकन टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड. जैसे कि मैंने आपको बताया ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है हम लोग अपना वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं जो कि अनलिमिटेड है. यहाँ पे मैंने पैराग्राफ में पढ़ा था. ह्यूमन एक्टिविटीज़ कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ. अभी हमने बताया कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है वो जब से आप
का बॉर्न हुआ है तब से लेके पूरा आपका डेथ तक आपका वो चलते ही रहेगा, कंट्रीब्यूशन होते रहेगा। ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव अ वेरी वाइड रेंज। अब अगर आपका वांट्स बहुत बड़ा है आपका एक्टिविटीज़, तो फिर तो वैसे ही आपका एक्टिविटीज़ भी बड़ा होना चाहिए। अगर आपका वांट्स इतना है तो आप एक्टिविटी इतना थोड़ी करेंगे, आप एक्टिविटी भी ज़्यादा करेंगे ताकि आपको प्रॉफिट हो, ताकि आपका हो सके फुलफिल आपका वांट्स। सॉरी। फिर ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म बोथ फॉर अर्निंग मनी एज वेल एज परफॉर्मिंग एज वेल एज obtaining पर्सनल सेटिस्फैक्शन। मीन्स ह्यूमन अभी आप ये समझिए कि अभी तक हम लोग कमर्शियल नॉन कमर्शियल एक्टिविटीज़ के बारे में कुछ नहीं जानते। अभी आप बस ह्यूमन एक्टिविटीज़ में ध्यान दीजिए, ठीक है। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या होगा, वो आप पैसा कमाने के लिए भी कर सकते हैं और आप उसको अपना पर्सनल सेटिस्फैक्शन से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आएगा कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ का हम लोग दो टाइप कब से बोल रहे हैं, कमर्शियल है, नॉन कमर्शियल। हमने ये सब कर रहे हैं, वो होता क्या, ठीक है। हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो क्या लिखा है, टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर इकोनॉमिक एंड और नॉन कमर्शियल एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक और नॉन कमर्शियल। मतलब कमर्शियल एक्टिविटीज़ को हम इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बोलते हैं और नॉन कमर्शियल को नॉन इकोनॉमिक भी बोलते हैं, ठीक है। हाँ, तो हम लोग यहाँ पे नहीं पढ़ रहे, हम लोग नीचे से पढ़ेंगे, वो पूरा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। Economic activities refer to all those human activities which are undertaken to earn a living and thereby satisfy human wants. मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, जो टू ऑल दोज ह्यूमन एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया हर वो ह्यूमन का एक्टिविटी जो एक लिविंग, एक अपना मतलब अपना आप, अगर आपको ज़िंदगी हर दिन का ख्वाहिश होता है कि अपना ज़िंदगी आप अच्छा से जिए, तो उसको करने से के लिए आपको कुछ एफर्ट्स डालना ही पड़ेगा। और वो एफर्ट्स जब आप करते हैं और वो जो एक्टिविटी आप करते हैं उसी को इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। अब मैंने जैसे पहले बताया, हर काम आप क्या करते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव से ही करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव से करते हैं तो क्या, इकोनॉमिक एक्टिविटी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इज़ टू अर्न इनकम एंड क्रिएट वेल्थ। क्या है, अर्न इनकम एंड क्रिएट वेल्थ। फिर फॉर एग्जाम्पल, अ टीचर टीचर्स इन स्कूल और कॉलेज, अ डॉक्टर अटेंड्स टू पेशेंट्स इन द क्लिनिक एंड अ शॉपकीपर सेल्स गुड्स टू देयर कस्टमर्स। ठीक है, क्लियर है। मतलब एक टीचर स्कूल में टीच कर रही है तो उसको सैलरी मिलता है, तो मतलब ये तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। फिर एक डॉक्टर जो है पेशेंट्स को अटेंड कर रहा है क्लिनिक में, ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। शॉपकीपर सेल्स गुड्स टू देयर कस्टमर्स, ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है। फिर बस, हाँ, व्हाट इज ऑक्यूपेशन? These activities create utilities and result in the production of wealth. Economic activities are also called as occupations. मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का तीन नाम है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, कमर्शियल एक्टिविटीज़ और ऑक्यूपेशंस, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली हम लोग ये लिखते हैं, ऑक्यूपेशन नहीं दिया जाएगा, ठीक है। फिर characteristic of economic or commercial activities. The main characteristic of economic activities are as follows. इकोनॉमिक मोटिव। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इकोनॉमिक मोटिव। अब हम सब चीज़ें हम आपको बताए थे कि हर एक ऑब्जेक्टिव से किया जाता है, हर एक कुछ ऑब्जेक्टिव से किया जाता है, कुछ मोटिव से किया जाता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मोटिव क्या होता है कि आपको पैसा कमाना है, आपको अपना लाइवलीहुड बनाना है, ठीक है, और इकोनॉमिक गेन बनाना है, ठीक है। फिर प्रोडक्ट ये लफिश। Economic activities involve production, distribution, and exchange of goods and services for satisfy human wants. These activities are directly related to the creation of wealth. अगर आप प्रोडक्टिव होंगे, आप
आपको बोला जाता है कि बी प्रोडक्टिव, मतलब वो अलग बात हो गया, बट बाय एग्जांपल मैं समझा रही हूँ, बट ये प्रोडक्टिव अलग है। मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी कब होगा, या तो आपका प्रोडक्शन करना, जब आपका प्रोडक्शन सही से होगा, आपका डिस्ट्रीब्यूशन सही से होगा, एक्सचेंज ऑफ गुड्स सही से होगा, तभी ना आपका प्रोडक्टिव होगा, आपका बिजनेस प्रोडक्टिव होगा, है ना। फिर इकोनॉमिक रिसोर्सेज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मेक यूज़ ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज सच एज लैंड, लेबर, कैपिटल। मतलब कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मेक यूज़ ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। हम लोग इको में पढ़ें कि कमर्शियल मतलब एक्टिविटीज़ का फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन का जो होता है फैक्टर्स होता है कि लैंड, लेबर एंड कैपिटल, तो वही दिया है। इकोनॉमिक रिसोर्स कॉमर्स में क्या हो जाता है, वो इकोनॉमिक रिसोर्स। आधा चीज़ हम लोग कॉमर्स में जो पढ़ेंगे वही इको में है, और जो इको में है वो कॉमर्स, मतलब कॉमर्स और इको इंटर रिलेटेड है। ठीक है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। रैशनल यूज़, रैशनल यूज़ क्या हो गया, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व प्रॉपर एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज। ठीक है, मतलब आपको जो अपना आप एक्टिविटी कर रहे हैं उसको, अब आपके पास एक सोर्स होगा, आप जहाँ से वो सामान ला रहे हैं वो आपको वो लिमिटेड है। जैसे हम लोग पढ़ा कि वॉन्ट्स तो अनलिमिटेड है, बट हम लोग का सोर्स क्या है, लिमिटेड है। ठीक है, तो ये जो अगर आप कुछ बिजनेस कर रहे हैं, टेक्सटाइल का बिजनेस कर रहे हैं या फूड का बिजनेस कर रहे हैं, कुछ बनाने का बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको हर एक चीज़ प्रॉपर तरीके से एलोकेट करना पड़ेगा, प्रॉपर तरीके से आपको यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज डिटरमाइन द लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द सिटीजन्स। इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होता है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लेवल को डिटरमाइन कर लेता है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ सिटीजन्स। जैसा आपका ग्रोथ होगा इकोनॉमी में, आपका वैसे ही स्टैंडर्ड है। अगर आपका बहुत कम ग्रोथ है मतलब लोअर क्लास, अगर आप ऐसे हैं तो अपर क्लास, समझे। लीगली वैलिड, मतलब ये नहीं है कि अगर आपका वांट्स अनलिमिटेड है तो आपको पैसा कमाना है तो आप जाके बैंक में डकैत कर रहे हैं, ये आपका वो नहीं है, लीगली वैलिड नहीं है, तो ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ नहीं कहलाएगा। लीगली वैलिड क्या हो गया, जो आपका लीगली तरीके से हो, आपका कोई इलीगल काम ना हो उसमें। फिर सोशली डिज़ायरेबल, सोशली डिज़ायरेबल इन सेंस मीन्स आपको जो कर रहे हैं वो सोसाइटी में वो ना ऊंच नीच, जैसे सोसाइटी के लिए भी वो अच्छा हो, सोसाइटी में कोई दिक्कत ना आए आपके एक्टिविटी के चलते। ठीक है, ये एग्जांपल्स हम लोग ने बहुत बार अभी पढ़ा, तो एग्जांपल्स हम लोग नहीं कर रहे, पर तभी भी आपको डाउट होगा तो आप पूछ सकते। ठीक है, अब आगे आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होता है वो होता है अपना अंदर का सेटिस्फैक्शन को सेटिस्फाई करने के लिए। मतलब आपको आप चैरिटी कर रहे हैं, आप अगर आप किसी को दान दे रहे हैं तो वो हो गया नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिकॉज उसमें आप अपना प्रॉफिट नहीं देखते, आप क्या देखते हैं, अपना पर्सनल सेटिस्फैक्शन देखते हैं। क्या देखते हैं, पर्सनल सेटिस्फैक्शन। ये किस लिए होता है, सिंपैथी के लिए होता है, रिलीजनल कॉज के लिए होता है, बाकी सब चीज़ के लिए। ठीक है, बस इसमें इतना इम्पोर्टेंट है। फिर आप जो है कंसिडरेशन मतलब कैरेक्टरिस्टिक आप समझ लीजिए, वो पढ़ेगा, ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, लव एंड अफेक्शन, फॉर एग्जाम्पल टेकिंग डिनर विद फैमिली, कुकिंग फूड फॉर फैमिली। अगर आप अपना फैमिली के साथ डिनर करें तो आप उसमें क्या प्रॉफिट देखेंगे, नहीं, आप अपना पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं वो काम। फॉर एग्जाम्पल मेडिटेटिंग इन पार्क, अब आप मेडिटेट कर रहे हैं अपना के लिए, अपना सेल्फ के लिए कर रहे हैं, आप दूसरा के लिए थोड़ी कर रहे हैं। फिजिकल नीड्स, फॉर एग्जाम्पल मॉर्निंग वॉक बाय अ पर्सन। रिलीजियस सेटिस्फैक्शन, फॉर एग्जाम्पल प्रेइंग इन अ टेम्पल। social satisfaction, for example helping victims of an accident. Patriotism, for example donating blood for injured army men। मतलब आप जानते हैं कि आर्मी में बहुत सारा सोल्जर्स होता है, बहुत डेड हो जाता है, बहुत जिनको खून का कमी होता है, तो अगर आप खून दान करें तो उसमें आप प्रॉफिट देखेंगे, नहीं, आप उसको चैरिटी अपना पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहे हैं, आप ताकि पेट्रियाटिज्म सपोर्ट कर रहे हैं, आप देशभक्ति कर रहे हैं, आप उसी को देशभक्ति बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग का भी ये 2 पेज से बचेगा, तो ये येलो पेज और येलो पेज बचेगा, तो वो हम लोग अगला वीडियो में करेंगे। तो सो गाइज प्लीज़ सपोर्ट मी, दिस इज माई फर्स्ट वीडियो एंड होप यू लाइक इट, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट। थैंक यू।